ओम शांति। दीपावली के दिन चल रहे हैं तो न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं तो फुल पेज की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है। क्या एडवर्टाइजमेंट आती है? एक्सचेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। और दूसरी आती है नीचे, एक के साथ एक फ्री, एक लो दूसरा उसके साथ फ्री। और सभी जानते हैं कि दीपावली के अवसर पर सब कुछ घर में नया लेने का एक उमंग उत्साह रहता है। मकान भी नया लेवे, वो भी रहता है बहुत सौ को कि दीपावली पर हमारा नया मकान हो जाए, नए कपड़े हो, नए जूते हो, नए चश्मे हो, नई घड़ी हो, माना कुछ न कुछ हर चीज नया। चाहे मकान पुराना हो तो उसमें कलर हो जाए पर नया लगे, हर चीज नई लगे, उसका एक उमंग उत्साह रहता है। और नई अनुभूति हो, मतलब वो हर चीज नई दिखाई देवे, यह एक लक्ष्य रहता है। और इसीलिए एडवर्टाइजमेंट होती है एक्सचेंज ऑफर कि पुराना दो और नया लो। सारे घर की सफाई भी की जाती है, पुराना सामान घर में से सारा निकाला जाता है, वो स्क्रैप के रूप में बेच देते हैं। सारा कोने कोने से सब सफाई करके पुराना निकाल के हम बेच देते हैं। ये सब क्यों होता है? क्या है दीपावली में ऐसा जो हर एक में उमंग उत्साह होता है और हर व्यक्ति जो है वो कुछ नया करना चाहता है, नया लेना चाहता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक यादगार है कि महालक्ष्मी जी के आगमन का यादगार त्योहार है। प्रैक्टिकल महालक्ष्मी जी यहाँ इस धरती पर नहीं आते अभी हर दीपावली पर, लेकिन कभी आए होंगे, उसका यादगार, उनके आगमन का यादगार है। तो उस यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है और उसमें इस प्रकार से पूरी सफाई की जाती है। अब आप सोचिए कि अगर महालक्ष्मी जी का प्रैक्टिकल इस धरती पर आना हो, प्रैक्टिकल जब वो इस धरती पर आए तब क्या होना चाहिए? तब ये दुनिया भी तो नई होनी चाहिए। जो एक यादगार है सब कुछ नया करने का, तो फिर ये दुनिया भी क्या होनी चाहिए? नई होनी चाहिए। तो नई दुनिया होने के लिए इस पुरानी दुनिया को चेंज होना पड़ेगा और फिर नई आएगी। तो वो भी एक एक्सचेंज ऑफर है कि पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया आएगी। तो पुरानी दुनिया, कोई ये ऐसा नहीं है कि ये धरती यहां से विलुप्त हो जाएगी, ये धरती रहेगी नहीं या पानी रहेगा ही नहीं और ये पृथ्वी खंड ही पूरा खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नई पृथ्वी आएगी, ऐसा नहीं होगा। नई दुनिया में यही पृथ्वी रहने वाली है, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा। जो भी परमात्मा पिता ने बताया कि नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा या एटॉमिक वार के द्वारा या सिविल वॉर के द्वारा जो परिवर्तन होना होगा वो इस दुनिया में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होकर पूरी दुनिया की सफाई होगी। जो बाबा ने बताया कि बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं वो अर्थक्वेक के द्वारा टूटेंगे और पूरी दुनिया की सफाई होगी इसमें, और सफाई होके पूरी नई दुनिया यहीं पर डेवलप होगी। और ये सब एक प्रोसेस के रूप में होगा।
ये कोई ओवरनाइट नहीं है कि आप सवेरे उठे और नई दुनिया आ गई, पर ये एक प्रोसेस के रूप में ये चीज होती रहेगी। तो इस एक्सचेंज ऑफर में, जब दुनिया में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो परमात्मा पिता ने दूसरा ऑफर दिया, चेंज ऑफर। परमात्मा पिता ने कौन सा ऑफर दिया है? चेंज ऑफर, कि हमको अभी चेंज होना है, ये बदलने का समय है। और इसके लिए 1936-37 में जब दादा लेखराज, जो हीरो के बड़े व्यापारी थे, उनके तन में जब भोलेनाथ शिव बाबा, परमात्मा पिता ने, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उन्होंने जब प्रवेश किया और ज्ञान गंगा बहाई, कहते हैं ना कि शिव के मस्तक से ज्ञान गंगा बही, तो परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके उन्हें ये साक्षात्कार कराया। सबसे पहले साक्षात्कार ही परिवर्तन का हुआ कि कैसे ये दुनिया परिवर्तन होगी। तो एक साक्षात्कार हुआ कि कैसे पुरानी दुनिया जाएगी, जिसमें एटॉमिक बम के द्वारा विनाश हो रहा था, सिविल वॉर हो रही थी चारों तरफ, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप के द्वारा, और उसके साथ जो है वो अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो है वो परिवर्तन हुआ। तो ये बताया कि कैसे पुरानी दुनिया परिवर्तन हो रही है। फिर दूसरे साक्षात्कार में बताया कि पूरी दुनिया में एक बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है, सोने के महल बने हुए हैं, और ज्योति बिंदु आत्माएं बिंदु रूप में वो आकाश से आ रही है, धरती को टच कर रही है, और प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, रास कर रहे हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सब कुछ नया नया है, आनंद आनंद है, खुशी खुशी है चारों तरफ। और उनको ये ऐसी आवाज सुनाई दी कि ब्रह्मा बाबा को ये मन में निश्चय हो गया कि हाँ, ये दुनिया अब चेंज होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये निश्चय होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। चेंज तो लोग बातें तो बहुत प्रकार से करते हैं, अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां भी आती है, यूट्यूब में, टीवी चैनल में, न्यूज़पेपर में, हाथ देखने वाले अनेक प्रकार के करते, लेकिन बात है कि हमारा विश्वास कितना होता है उसमें। तो जब बाबा को इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ और वह सीन दिखाई दी और वह आवाज सुनाई दी, तो उनको निश्चय हुआ कि हाँ, इस दुनिया में परिवर्तन होने वाला है, और वो परिवर्तन होने वाला है उसका उन्होंने एक्शन लिया। वो जो चेंज ऑफर का जो था उसका उन्होंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? वो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, पूरे भारत भर में विशेष उनका नाम था उस समय भी, और राजा महाराजा और अंग्रेजों के जो बड़े बड़े अधिकारी वो उनके कस्टमर थे उस समय। कलकत्ता में भी बाबा का बिजनेस था, तो उदयपुर के महाराजा से भी, नेपाल के महाराजा से भी बाबा का बहुत क्लोज रिलेशन था, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो बिजनेस करते थे। तो इतना विस्तार वाला बिजनेस होते हुए भी जब बाबा को ये साक्षात्कार हुआ कि ये पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया लानी है, भगवान वो जवाबदारी हमें सौंप रहा है, तो उन्होंने तुरंत इस एक्सचेंज ऑफर को स्वीकार कर लिया। भले हीरे और इतना धन संपत्ति, इतना अच्छा बिजनेस उनका था, इतनी अच्छी समाज में, देश में उनकी रेपुटेशन थी, फिर भी उन्होंने इस एक्सचेंज के तहत अपना पुराना सब कुछ त्याग कर दिया।
और वही 1937 की दीपावली का समय कि जब बाबा ने एक बहनों का संगठन बनाया और अपनी समस्त चल अचल संपत्ति उनके हवाले कर दी और कहा कि शिव बाबा परमात्मा पिता जिस प्रकार से आदेश दे उस प्रकार से अभी संचालन करना है, और उसके तहत अपना सारा बिजनेस समेट के जो उनका भाग आया वो सब उनको दे दिया। ये देखिए, एक्सचेंज ऑफर का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है वो हमको देखने की बहुत जरूरत है, जो ब्रह्मा बाबा ने हमको प्रैक्टिकल करके बताया कि इस प्रकार से इस एक्सचेंज ऑफर को हमें स्वीकार करना है, इस प्रकार से इस एक्सचेंज ऑफर को हमें स्वीकार करना है। इस प्रकार प्रैक्टिकल उन्होंने बताया और उसके बाद खुद को बिल्कुल साधारण अवस्था में ले आए। ब्रह्मा बाबा के फोटो आप देखते हैं, इवन उनके जो जब्बा है उसमें कॉलर भी नहीं है। कहां राजाई महाराजाई का जीवन और कहां एकदम से साधारण, सब कुछ त्याग वाला, क्योंकि नई दुनिया लाने के निमित्त हमको कुछ करना है। तो ये एक भावना, ये एक विश्वास, और इस विश्वास के अंतर्गत उन्होंने ये फैसला लिया। तो चेंज ऑफर, इस चेंज ऑफर में बाबा ने अपना पुराना सब कुछ चेंज किया। मुझे जानकी दादी जी, जो अपने संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका, 104 वर्ष की एज में उन्होंने देह त्याग किया, अभी उनकी एक बात याद आती है कि जो पुराने विचार और पुराने सामान, पुराने विचार और पुराने सामान को जो संग्रह करता है, पकड़ के रखता है, वो बूढ़ा है, वो नया नहीं बन सकता, वो युवा नहीं बन सकता। तो हमको अभी जब परमात्मा पिता ये ऑफर दे रहे हैं, चेंज ऑफर, तब उस चेंज ऑफर में हमको ये स्वीकार करना है कि जो पुराना है, पुराने सामान है, पुराने संस्कार है, पुराने विचार हैं, उन सब को हमें इस चेंज ऑफर में चेंज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चेंज ऑफर में हमें ये सब कुछ चेंज करना है। लोग समझते हैं कि क्या चेंज करें, क्या करना है हमें, बस नए कपड़े पहन लिए, नए जूते ले लिए, सब कुछ नया कर दिया, मकान का कलर कर दिया, फर्नीचर नया कर दिया तो चेंज हो गए। नहीं, ये सब चेंज नहीं है, ये तो टेम्परेरी चेंज है। लेकिन जो परमानेंट चेंज करना है, हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुराने विचार, हमारी पुरानी रीतियां, और सबसे पुराना उसमें मुख्य बात जो है वो है खुद को शरीर समझना। ये जो एक मान्यता बनी हुई है, ये जो एक विश्वास बना हुआ है, इस विश्वास को हमको चेंज करना है। और हमको क्या करना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, इसको प्रैक्टिकल अनुभव करना है, ये नया विचार लाना है। ये संपूर्ण नया विचार है। भले सुना था पहले, लेकिन विश्वास नहीं था ना, इसलिए मानते नहीं थे। अभी इसमें विश्वास करके ये मानना है कि मैं यहां बैठकर इस पूरे शरीर का संचालन कर रही हूं, इस विश्वास को। तो ये हमको चेंज करना है कि हमारी पुरानी आदत पुरानी जाए और उसके बदले ये नई आदत, नई हैबिट हमारे में डेवलप हो। अगर ये चेंज ऑफर हमने स्वीकार कर ली, और कोई ज्यादा चेंज नहीं है, इतना ही चेंज ऑफर स्वीकार करना है, ये चेंज ऑफर हमने स्वीकार कर ली, तो क्या होगा, दीपावली आ जाएगी। दीपावली आ जाएगी का मतलब नई दुनिया आएगी, और वहां
एक के साथ एक फ्री नहीं, यहां ऑफर थोड़ी बदल जाती है, एक के साथ अनेक फ्री। दुनिया में एक के साथ एक फ्री है, लेकिन परमात्मा पिता जब ऑफर देते हैं ना, तो वो तो भगवान शिव को क्या कहते हैं, अढलक दानी। अढलक दानी मतलब उनकी ऑफर ही ऐसी है कि एक के साथ अनेक फ्री। तो केवल एक नई दुनिया ही फ्री नहीं, लेकिन वहां अपना शरीर भी पूरा सात्विक, 150 साल तक एक भी बीमारी नहीं, एक भी बीमारी का नामो निशान नहीं, ऐसा नया शरीर वहां मिलेगा। ऐसे संबंध मिलेंगे जिनसे जिंदगी में कभी भी कुछ भी कड़वाहट नहीं हो, बिल्कुल प्योर रिलेशन, कि जो सदा ही सुख देने वाले रिलेशन, वो सुख देने वाले रिलेशन हमको मिलेंगे। ऐसी नई दुनिया के रिलेशन, वहां की जलवायु ऐसी जो सदा ही बसंत ऋतु, 12 मास बसंत ऋतु, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, न कोई दुख देने वाले पक्षी प्राणी जीव जंतु, कोई भी नहीं, ऐसा सुख देने वाला नई दुनिया। अरे वहां की डिक्शनरी में कोई नेगेटिव शब्द ही नहीं। आप समझ लीजिए वो दुनिया कैसी होगी कि जहां की डिक्शनरी में कोई नेगेटिव शब्द ही नहीं हो, वो दुनिया कितनी अच्छी होगी। तो ऐसी नई दुनिया की ऑफर परमात्मा पिता ने हमको किया है कि एक के साथ अनेक फ्री। तो अब आप देखिए, अब ये हमारे निर्णय लेने का समय है कि हमको ये चेंज ऑफर स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। हमको एक की जगह अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री की जो ऑफर मिल रही है, ये हमको स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। अगर प्रैक्टिकली हमको ये ऑफर स्वीकार करनी है तो क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद ऑफर होगी कि जो हम सभी बीमारियों से, सभी विघ्नों से, सभी समस्याओं से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएंगे अगर हमने ये ऑफर स्वीकार की तो। और देना भी क्या है इस ऑफर में, इस चेंज ऑफर में देना क्या है, जो पुरानी चीज है वो देनी है। जैसे पुरानी चीज है क्रोध, ये पुराने संस्कार है क्रोध का। अब आप बताइए, क्रोध से किसी का फायदा होता है? क्रोध से कुछ लाभ हुआ है हमें आज तक? क्रोध से कोई भी लाभ नहीं हुआ, सब जानते हैं, लेकिन छूट नहीं रहा है। तो अब जब शिव बाबा ने ऑफर दी है तो वो ले भी रहा है और वो हमको छोड़ने की शक्ति भी दे रहा है। जब हम बाबा को याद करते हैं, भगवान को पहचान कर मन बुद्धि से उसको याद करते हैं, तो हमें वो शक्ति भी मिलती है कि जो पुरानी चीजें हमको छोड़नी है वो हम छोड़ देते हैं। जैसे लोहे की कोई चीज होती है, उस पर जंग लग जाती है, कट लग जाती है, तो वो कट छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको केरोसिन में डालकर अच्छी तरह उस पर ब्रश लगाते हैं, तो क्या होता है, वो कट निकल जाती है। इसी प्रकार से जो हम आत्मा पर विकारों की कट लग गई है, तो इन विकारी की कट निकालने के लिए बाबा ने क्या बताया है, याद की केरोसिन, परमात्मा की याद की केरोसिन, उसमें आत्मा को हम रखेंगे और निरंतर अभ्यास का ब्रश लगाते जाएंगे उस पर, तो वो जंक निकल जाएगी और वो जंक निकलकर क्या होगा, आत्मा प्योर बन जाएगी। और प्योर बनेगी तो कट निकल जाएगी, और कट निकलेगी तो हम ये ऑफर हमारी स्वीकार हो जाएगी और हमको एक की जगह अनेक चीजें फ्री मिल जाएगी। तो मैं इस दीपावली के अवसर पर यही आप सभी से शुभ आशाएं रखता हूं, शुभकामनाएं रखता हूं
कि परमात्मा पिता ने जो ये चेंज ऑफर दिया है और एक के साथ अनेक फ्री देने की जो ऑफर दी है, इसको हम हृदय से स्वीकार करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाएं। ओम शांति।